ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 18वें अध्याय में 51वें श्लोक तक हम पहुँचे हैं। कल हमने 48 से 50 के श्लोक का अध्ययन किया और आज हम 51 से आगे बढ़ेंगे, परंतु एक त्वरित पुनरावर्तन करते हैं। कल हमने 48वें श्लोक में जो देखा और फिर आगे बढ़ते हैं आज के विषय से। तो आपको स्मरण होगा कल भगवान जो अर्जुन से कह रहे थे, वे बताते हैं अर्जुन को प्रत्येक उद्योग या प्रयास या कोशिश जिसे हम कहते हैं, किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। तो अपने निज कर्म को, निज धर्म को, स्वभावगत कर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए। ये बात आगे बढ़ाते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा
कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो फिर निज धर्म, निज स्वभावगत कर्म की व्याख्या करते हुए अनेक श्लोकों में भगवान ने कहा कि स्वधर्म में निधन, स्वधर्म निभाते हुए निधन हो जाए तो भी श्रेष्ठ है, लेकिन अगर दूसरों का धर्म या दूसरों का कर्म करने जाएंगे तो उसमें बहुत ही बड़ा भय है, बहुत ही विनाश हो सकता है, स्वयं को और दूसरों को नुकसान हो सकता है। तो ये बताते हुए अब बिल्कुल सन्यासी या सिद्ध अवस्था की जो परिभाषा है उसको और स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये पूरी चर्चा को अब धीरे से विराम ला रहे हैं भगवान, और इसलिए सिद्ध अवस्था की चर्चा करते हैं कि कौन सिद्ध अवस्था में युक्त माना जाता है और उसकी क्या परिभाषा है। और फिर 50वें श्लोक में कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तो आपको अब यदि आप नोट्स लिख रहे हैं तो आपको ये इस तरह इसका अनुसंधान या लिंक, इसकी कड़ी जोड़नी होगी। इसके पूर्व श्लोक में सिद्ध अवस्था की बात की और उसके कुछ लक्षण बताए, और इस श्लोक में कहा कि जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति, तो सिद्धि को प्राप्त कर लिया, अब उसके लक्षण, वह परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है। तो उसकी प्राप्ति क्या है, सिद्ध व्यक्ति की प्राप्ति क्या है, सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था या ब्रह्म को प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में अब वर्णन करूंगा। तो अब आने वाले श्लोक में उस ब्रह्मभूत व्यक्ति का, जीवात्मा का, यानी कि जिसने उस ब्रह्म के स्तर को प्राप्त किया है, परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है, उसके क्या लक्षण हैं, उसका वर्णन अब 51वें श्लोक से भगवान प्रारंभ करते हैं। 51 से लेकर के 51, 52, 53, ये तीनों श्लोक एक साथ भगवान संपूर्ण वर्णन करते हैं एक सिद्ध व्यक्ति का या ब्रह्मभूत जीवात्मा का। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं और अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लब्ध्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। लघ्वाशी है, लध्वाशी मैंने कहा शायद, लघ्वाशी। वो इसमें स्पष्ट हो जाएगा शब्दार्थ में। हाँ, लघु आशी, लघ्वाशी। तो उच्चारण में ध्यान रखिए, लध्वाशी ने लघ्वाशी। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। बुद्धिया, बुद्धि से, विशुद्धया,
नितांत शुद्ध युक्त रत धृत्या धैर्य से आत्मानम स्व को नियम्य वश में करके च भी शब्द आदि विषयान इंद्रिय विषयों को त्यक्त्वा त्याग कर राग आसक्ति द्वेषौ तथा घृणा को व्युदस्य एक तरफ रख कर च भी विविक्त सेवी एकांत स्थान में रहते हुए लघु आशी अल्प भोजन करने वाला यत वश में करके यहाँ पर यत का अनुवाद प्रभुपाद जी कर रहे हैं वश में करके। अंग्रेजी में क्या है? हैविंग कंट्रोल, या वश में करके। तो आगे और पीछे के अनुसंधान में यत का यहाँ इस प्रकार अनुवाद किया प्रभुपाद जी ने ताकि समझ में आए। वाक वाणी काय शरीर मानस तथा मन को यत वाक काय मानस, तो वाणी काया या शरीर मन को वश में करके यानी यत तथा ध्यान योग परह समाधि में लीन नित्यम 24 घंटे वैराग्यम वैराग्य का समुपाश्रित आश्रय लेकर अहंकारम मिथ्या अहंकार को बलम झूठे बल को दर्पम झूठे घमंड को कामम काम को क्रोधम क्रोध को परिग्रहम तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह को। तो आप देखिए अहंकारम तो मिथ्या अहंकार, बलम तो झूठे बल, दर्पम तो झूठे घमंड। तो यानी जहाँ भगवान ने केवल एक शब्द में समझाया वहाँ प्रभुपाद जी ने आगे एक शब्द लगाया झूठा, यानी कि वास्तविक अहंकार एक है, मिथ्या अहंकार एक है। वास्तविक बल एक है, झूठा बल एक है। वास्तविक दर्प अलग होता है और झूठा घमंड अलग होता है। फिर कामम काम को, क्रोधम क्रोध को, परिग्रहम तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह को विमुच्य त्याग कर निर्मम स्वामित्व की भावना से रहित। निर्मम, निर्मम ये हिंदी में भी शब्द है निर्मम, कई भाषाओं में है, गुजराती में, अनेक भाषाओं में। निर्मम यानी कि ममत्व के बिना, जिसमें मैं और मेरा न हो, तो स्वामित्व की भावना से रहित। शांत शांत ब्रह्म भूयाय आत्म साक्षात्कार के लिए कल्पते योग्य हो जाता है। अनुवाद। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए ऐसा करते हैं कि इसकी नोट्स भी आप यदि बना रहे हैं तो साथ ही में बनाइएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा तात्पर्य ये अनुवाद है, फिर तात्पर्य भी है लंबा, तो दोबारा रिपीट करने के बदले साथ साथ में ही हम इसकी गहराई में जाते हैं। तो अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, पहला गुण। दूसरा गुण धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए। बुद्धि से शुद्ध होना, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर यानी बुद्धि को शुद्ध करना। तो सात्विक बुद्धि का हमने लक्षण देखा इसके पूर्व के अध्याय में कि कैसे बुद्धि सात्विक होती है।
तो सात्विक बुद्धि के जो लक्षण हैं वो शुद्ध बुद्धि के लक्षण कहे जा सकते हैं। धैर्यपूर्वक, धृत्या, तो धीरज के साथ मन को वश में करते हुए, यानी मन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, क्या करूं ऐसे नहीं, उसे धीरज पूर्वक धीरे 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 कंट्रोल में लाना। तो धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर। तो तीसरा गुण लक्षण, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग। विषय का त्याग, इंद्रियों का त्याग कभी हो ही नहीं सकता। कोई कहे इंद्रियों का ही त्याग कर देते तो क्या क्या निकालोगे, आँख कान नाक, क्या क्या निकालोगे, इंद्रियों का त्याग नहीं हो सकता। तो किसका त्याग करना पड़ेगा, इंद्रिय विषयों का त्याग। तो इंद्रिय विषयों का त्याग कैसे होगा, जैसे ही वो विषय सामने आता है तुरंत अपने मन को वहां से हटा लेना। तो इंद्रिय विषयों का त्याग। राग, तो ये हुए 3, बुद्धि से शुद्ध, धीरज से मन को वश में करना, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग। राग तथा द्वेष से मुक्त होकर, राग आसक्ति और द्वेष घृणा से मुक्त होकर, जो व्यक्ति, यानी ये 4 लक्षण, जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, 5वां लक्षण एकांत स्थान में वास। लेकिन भक्तों को कभी भी एकांत स्थान में वास करने का परामर्श नहीं दिया जाता। विशेष रूप से हम गौड़ीय वैष्णवों को, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है, हमें कभी भी एकाकी भजन की अनुमति किसी आचार्य ने नहीं दी। एकाकी भजन यानी कि एकांतवास, एकांत स्थान में रहना और भजन करना। परंतु इस कलयुग में एकाकी भजन लगभग असंभव जैसा है। ना हम हरिदास ठाकुर है, ना हम 6 गोस्वामियों से एक हैं, ना हम महाप्रभु के किन्हीं पार्षदों में से एक है, ना हम सिद्ध है, ना हम हमारे प्रभुपाद जी की तरह या उनके गुरुजन की तरह है। तो हम एकाकी भजन करेंगे, एकांत स्थान में रहेंगे तो मन भटक ही जाएगा। इसलिए एकांत स्थान में वास जो है भक्तों के लिए उपयुक्त नहीं है। और फिर भक्तों को प्रचार करना है, उनका मूल ध्येय ही प्रचार है। जैसे कि इसी अध्याय में हम 67 और 68वें श्लोक में देखेंगे, 67 और 68। तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे भगवान को सबसे अधिक प्रिय वही व्यक्ति है जो प्रचार करता है। इस सारे उनके सभी प्रियजनों में सर्वाधिक प्रिय वही है और उनसे अधिक कोई प्रिय हो नहीं सकता, वो बताएंगे भगवान। तो प्रचार करने के लिए एकांत स्थान में तो रह नहीं सकते। तो ये है 5वां लक्षण। छठा है जो थोड़ा खाता है, यानी कि अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाएगा, 2.5 खाएगा, 2 भी खा सकता है। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाइए और दूसरी 1 रोटी जितना जल भर दीजिए, यानी कि 100% जो भूख है उसमें 50% खाना डालिए और 25% जल डाल दीजिए, तो पेट भर जाएगा और फिर इंद्रियां सब अपने आप कंट्रोल में रहेगी। तो थोड़ा खाता है, अल्पाहार, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है। तो ये था 6 और अब ये 7 में मन वाणी और शरीर, ये तीनों को वश में रखता है। तो इन तीनों को एक में ले ले तो 8। तो मन शरीर वाणी ये 3 वश में आने चाहिए, कंट्रोल में। जैसे अब मंदिर में कभी हम जाते हैं तो हम देखते हैं कुछ भक्त, हमें लगता है कि इनका शरीर पर कंट्रोल नहीं है। कभी
कभी ऐसे अपना हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, कुछ कुछ विचित्र ढंग से कभी मुद्राएं दिखाते हैं, करते हैं, और कुछ विचित्र ढंग से खड़े रहते हैं, और विचित्र मुद्राएं करते हैं। तो ये उसका अर्थ है कि शरीर पर कंट्रोल नहीं है, वश नहीं। बिल्कुल एक सौम्य व्यक्ति की तरह, सज्जन की तरह खड़े रहना चाहिए और बात करना चाहिए, कैसे हाथ रखने चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो सब प्रशिक्षण होना चाहिए। तो शरीर पर कंट्रोल, ये तो मैंने एक अत्यंत सामान्य उदाहरण दिया, अन्य बहुत सारे कंट्रोल है शरीर के। उसी प्रकार मन पर कंट्रोल, मन भजन, मुख भजन कर रहा है, मन कहीं भटक रहा है, कहीं कहीं जाके आ रहा है, तो मन कंट्रोल में होना चाहिए। तथा वाणी को वश में रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों को तो विशेष रूप से अपनी वाणी पर बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल होना चाहिए। कोई ऐसा कटु वाक्य न निकले जिससे दूसरों को कोई भी कष्ट पहुँचे, दुख पहुँचे, आहत हो उनका हृदय, उनकी भावनाएं। सत्यम वद प्रियम वद, सत्य ही बोलिए सदैव, लेकिन बहुत प्रिय बोलिए। और ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। सत्य को बहुत ही प्रिय ढंग से बोला जा सकता है, उसमें कुछ कठिनाई नहीं है। तो ये एक और वाणी का लक्षण है। तो वाक, वाणी भी वश में रहती है, रखनी चाहिए। तो ये हो गए 8। हम अगर इन तीनों को एक साथ ले ले तो, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त। तो इन दोनों दो अलग अलग लक्षणों को फिर एक में कर दिया, तो 9वां लक्षण, जो सदैव समाधि में रहता है। समाधि शब्द का अर्थ है जो सदैव भगवान के चिंतन में रहता है। एकदम सरल इसका अर्थ समझिए, समाधि का अर्थ है कि जो भगवान के चिंतन में हो, तथा पूर्णतया विरक्त रहता है, जो हमेशा किसी भी चीज से, किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति, किसी से भी वो आसक्त नहीं रहता, विरक्त रहता है, मुक्त। मिथ्या अहंकार 10, मिथ्या अहंकार 11, मिथ्या शक्ति 12, मिथ्या गर्व 13, काम 14, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है 15। तो किससे किससे मुक्त रहता है? मिथ्या अहंकार हमने चर्चा की उसकी, कि सत्य अहंकार और मिथ्या अहंकार। सत्य अहंकार क्या है? मैं एक जीवात्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ और सदैव भगवान की सेवा के लिए ही निर्मित हूँ। ये वास्तविक अहंकार है जो होना चाहिए। और मिथ्या अहंकार क्या है? देह आत्मबुद्धि, यानी मैं यह शरीर हूँ, ये झूठा अहंकार। तो मिथ्या शक्ति, झूठी शक्ति, वास्तविक शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा में होता है। मिथ्या शक्ति का उपयोग दूसरों को कष्ट देने और अनेक प्रवृत्तियों में होता है। मिथ्या गर्व, झूठा गर्व, फिर काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्ति, और फिर जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, 16। मिथ्या स्वामित्व, झूठा स्वामित्व, मैं इसका मालिक हूँ, मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं नाथ हूँ, मैं ही इसका वास्तविक स्वामी हूँ, मैं ही मालिक हूँ, ये सब मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत, शांत को अगर हम 17वां गिने तो शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है जो इन लक्षणों से युक्त होता है। और विशेष रूप से इसमें से ऐसे ही लक्षण अधिक है जिसमें वो मुक्त होता है, यानी कि जैसे क्रोध, काम,
मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व इत्यादि सबसे मुक्त होता है। तो इन सब से जो मुक्त है वही निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है, यानी कि ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त होता है। जैसे कि इस श्लोक में बताया, ब्रह्म भूयाय कल्पते, अंतिम श्लोक में कहा ब्रह्म भूयाय कल्पते, यानी कि उस ब्रह्मभूत स्थिति में रहता है। अब तात्पर्य को देखते हैं। जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। जिसकी हमने देखा सतोगुणी बुद्धि के लक्षण भगवान ने जो बताए पूर्व अध्याय में, उसके अनुसार बुद्धि जिसकी शुद्ध हो जाती है वो सत्व गुण में अधिष्ठित अपने आप को कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। तो सात्विक बुद्धि हो जाए तो फिर मन भी कंट्रोल में आ जाता है। मन कंट्रोल में आ जाए तो समाधि में रह सकता है, यानी कि भगवान के चिंतन में सदैव रह सकता है, भगवान की सेवा में। वह इंद्रिय तृप्ति के विषय के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त होता है। इंद्रिय तृप्ति के विषय, यही पूरा जो भी हमने अनुवाद में देखा वही तात्पर्य में फिर रिपीट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, लेकिन थोड़ा और समझा रहे हैं। तो इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त नहीं है और अपने कार्यों में राग यानी आसक्ति या लगाव और द्वेष यानी क्रोध या विशेष रूप से घृणा, द्वेष से मुक्त होता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है क्योंकि वह अपने आप को शरीर नहीं समझता। ये भी हमने चर्चा की। मिथ्या अहंकार यानी मैं शरीर हूँ, वास्तविक अहंकार यानी मैं भगवान का अंश और उनकी सेवा के लिए निर्मित हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। तो मिथ्या अहंकार से मुक्त रहता है और न ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। तो शरीर के प्रति भी उसका लगाव नहीं, क्योंकि वह देह आत्मबुद्धि से रहित होता है। अतएव वह मिथ्या गर्व नहीं करता, क्योंकि उसको वो अपने जानता है कि मैं ये शरीर हूँ ही नहीं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो छूटने वाला है। जो छूट जाता है वो अपना नहीं होता, जो अपना होता है वो कभी छूटता नहीं, वो सदैव साथ में रहता है, उसी को अपना कहते हैं। और जो छूट जाता है वो अपना नहीं होता। शरीर मेरा नहीं है क्योंकि छोड़ना है, तो मिथ्या अहंकार, मिथ्या गर्व भी नहीं है उसे। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता। आत्मतुष्ट, संतुष्ट या वह अपने आप में संतुष्ट रहता है। क्यों? जो कुछ मिलता है उतने में संतुष्ट है। और उसके कारण क्या होता है कि इंद्रियों पर उसका अपने आप कंट्रोल होता है और इंद्रिय तृप्ति ना हो तो क्रोध नहीं आता। न ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, इंद्रिय भोग को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी नहीं करता। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है। और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। प्रभुपाद जी समझा रहे कि यही ब्रह्मभूत या आत्म साक्षात्कार की, ब्रह्म को प्राप्त किए हुए जीवात्मा की स्थिति का वर्णन है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसी को ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं।
जब मनुष्य देह आत्मबुद्धि से मुक्त हो जाता है तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में इस प्रकार हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति को देह आत्मबुद्धि से वो मुक्त हो जाए, यानी वो स्पष्ट रूप से समझ जाए। एक होता है केवल ज्ञान प्राप्त करना और एक होता है उसका अनुभव भी करना। तो जब अनुभव भी हो जाए, ज्ञान भी हो जाए और पूर्ण रूप से वो इस बात से अवगत हो जाए और मान ले कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो उसे उत्तेजित करना संभव नहीं है, वो क्रोधित नहीं होता। फिर इसका वर्णन 2.70 भगवद गीता में है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, इच्छाएं कैसी है, सतत निरंतर प्रवाहित होती रहती है इच्छाएं, एक पूरी की नहीं दूसरी आई, वो नहीं पूरी की तो तीसरी आके खड़ी है, इच्छाएं कभी समाप्ति नहीं होती। तो जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवाह करते रहने और सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है। कभी सोचा है समुद्र के अंदर नदी का जल सतत निरंतर भरता ही जाता है। कभी देखा कि समुद्र थोड़ा और क्योंकि जल भर गया बहुत ज़्यादा तो बड़ा हो गया समुद्र और फिर धीरे धीरे ज़मीन पर चढ़ गया, फिर शहर में घुस गया। कितना भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आप देखिए कि वो अपनी जो सीमा है उसको कभी भी पार नहीं करता समुद्र। चाहे उसमें कितनी ही नदियाँ क्यों ना समाहित हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, तो वो शांत रहता है। उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्योग करता रहता है। तो इस श्लोक में बताया कि जो इंद्रिय तृप्ति के लिए सतत निरंतर प्रयत्न करता है वो कभी शांत नहीं रह सकता। अब ये श्लोक जो है 54वां श्लोक, वो अत्यंत प्रचलित श्लोक है, बहुत ही प्रचलित और कंठस्थ करने जैसा है। परंतु वास्तव में 51 से लेकर 54वें श्लोक तक का पूरा एक ही श्रृंखलाबद्ध रूप से इसे लिया जा सकता है, लेकिन इसका सार जो है वो 54वें श्लोक में दिया, परंतु उसके लक्षण सारे 51 से 53वें श्लोक में स्पष्टीकरण उसका हुआ, वर्णन हुआ, और 54वें श्लोक में इसका परिणाम दिखाया कि हाँ परिणाम क्या होता है। लेकिन हम इसे पहले अध्ययन इसका करते हैं, उच्चारण करते हैं और अवश्य प्रयास करिएगा इसे कंठस्थ करने का। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। शब्दार्थ, ब्रह्मभूतः ब्रह्म से तद आकार होकर, यानी एक प्रकार से ब्रह्म में मिलने पर, यानी ब्रह्म के साथ एकाकार होकर। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे कि इसका क्या वास्तविक अर्थ है। प्रसन्न आत्मा पूर्णतया प्रमुदित, यानी कि अत्यंत प्रसन्न, खुश, हैप्पी। तो प्रसन्न आत्मा जो बहुत आनंदित है, प्रसन्न है।
न कभी नहीं शोचती खेद करता है या दुख करता है या उसे तकलीफ है ऐसा बोलता है। शोचती नहीं, कभी वो दुखी नहीं होता। न कभी नहीं कांक्षति यानी आकांक्षा, इच्छा इच्छा नहीं करता। समह समान भाव से सर्वेषु समस्त भूतेषु यानी सारे जीवों पर मत भक्तिम मद भक्तिम मत भक्तिम मेरी भक्ति को भगवान कह रहे हैं लभते प्राप्त करता है पराम दिव्य। अनुवाद। इस प्रकार यानी पूर्व 51वें श्लोक से जो 3 श्लोकों में वर्णित हुआ उन सब लक्षणों के बाद अब कह रहे हैं इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। पहले कहा ब्रह्म भूयाय कल्पते और यहाँ कहा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, और उसको समझा रहे हैं यहाँ प्रभुपाद जी अनुवाद में। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है यानी ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूत स्थिति पर जो आ गया वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न शोचती, न किसी वस्तु की कामना करता है, न कांक्षती। तो वो कभी शोक नहीं करता, सोचती यानी कभी दुख हो गया, अरे ये चला गया, अरे ऐसा हो गया, ये हो गया। न कांक्षती, किसी भी वस्तु की आकांक्षा लेकर नहीं बैठता। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। समः सर्वेषु भूतेषु, एक एक लक्षण कितने महत्वपूर्ण है आप देखिए। समः सर्वेषु भूतेषु, वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है और उसका क्या परिणाम आता है, उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं मद भक्तिम लभते पराम, मेरी परा भक्ति, मद भक्तिम लभते पराम, वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तात्पर्य, निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तद आकार होना परम लक्ष्य होता है। तो अब यहाँ पर ब्रह्मभूत इस शब्द का वास्तविक अर्थ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं इस बात को कि ब्रह्मभूत इस शब्द का अर्थ क्या है। इस शब्द का अर्थ है ब्रह्म में लीन होना एक प्रकार से, या तत् आकार होना, ब्रह्म में मिल जाना। तो निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। मोक्ष जिसे कहते हैं, सामान्य भाषा में कहें तो मोक्ष यानी कि सायुज्य मुक्ति, वही एक निर्विशेषवादी के लिए परम लक्ष्य होता है कि ब्रह्म में तदाकार हो जाए। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। तो इसका अगर हम चित्रण करें मन में, तो ये कैसी स्थिति है कि जहाँ से, हाँ कैसे आपको उदाहरण बताऊं, कल्पना कीजिए कि कहीं से किसी वस्तु की शुरुआत हो रही है और वो वस्तु जहाँ पर जिसका अंत हो रहा है वो जो अंत है उसका, वो दूसरे किसी के लिए शुरुआत है। तो बिल्कुल वैसे ही स्थिति यहाँ पर है कि जो निर्विशेषवादी है उसकी अंतिम स्थिति है ब्रह्मभूत होना, और भक्त के लिए वो उसकी पहली सीढ़ी है। यानी कि ब्रह्मभूत होकर फिर वो वहाँ से अपनी भक्ति को प्रारंभ करता है और फिर उसे आगे कहीं आगे जाना है। तो
ये इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। तो यहाँ से तो शुरुआत होती है उसकी। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। अर्थात वो ब्रह्मभूत अवस्था में तो वैसे ही होता है जो भक्त होता है। अब वो आगे बढ़ रहा है, यानी शुद्ध भक्ति में आगे चल रहा है। परमेश्वर या परब्रह्म से तत् आकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। अब प्रभुपाद जी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ये बिल्कुल हमारे लिए व्यर्थ वाक्य नहीं है। ब्रह्मभूत ऐसा नहीं कि ब्रह्मभूत है यार अपने लिए नहीं है, ये तो निर्विशेषवादियों के लिए छोड़ो, ऐसा नहीं। ब्रह्मभूत जो है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है परमेश्वर या परब्रह्म के साथ तदाकार हुए बिना उनकी सेवा नहीं की जा सकती। तो उसका क्या अर्थ हुआ? बहुत सुंदर ढंग से समझाएंगे प्रभुपाद जी। क्या उसका अर्थ ये हुआ कि हम भी भगवान बन जाएंगे तब जाके हम भगवान की सेवा कर सकते, या भगवान के अंदर ही मिक्स हो जाएंगे तो फिर तो सेवा क्या, मतलब वो सेवा ही हो जाएगी? नहीं नहीं, इस प्रकार नहीं, उसको स्पष्ट करेंगे आगे प्रभुपाद जी। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए कि हम ब्रह्म के साथ तदाकार हो जाएंगे तभी हम उनकी सेवा कर पाएंगे। पर इसे स्पष्ट समझना होगा कि तदाकार कैसे होते हैं। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। जब परम ज्ञान होता है तो सेवक में और सेव्य में, भक्त में और भगवान में, स्वामी में और दास में, नौकर में और मालिक में कोई अंतर नहीं रह जाता। सब एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही लेवल पर कार्य करते हैं। तो पता करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें कौन कौन मालिक है, कौन दास है, कठिन हो जाता है। लेकिन वही एकमात्र, जैसे कि कोई एक सामान्य उदाहरण है, किसी नौकर को किसी मालिक की सेवा करनी है। अब वो नौकर रहता है, अब जैसे आजकल हो रहा है वर्क फ्रॉम होम, तो नौकर भी कहते आई विल वर्क फ्रॉम होम, मैं अपने घर से ही जूम पर आपके बर्तन घिस दूंगा और आपका झाड़ू पोछा जूम पर निकालूंगा, वर्क फ्रॉम होम करूंगा और मुझे आप पैसे दीजिए। फिर मालिक भी कहेगा कि आई विल पे यू ऑन जूम, फिर मैं जूम पर ही तुम्हें पैसे दिखाऊंगा और फिर वापस ले लूँगा। तो ये हो नहीं सकता। उसके लिए क्या ज़रूरी है? नौकर को मालिक के घर में जाना पड़ेगा, उसके घर में रहना पड़ेगा, फिर जैसा मालिक खाता है वो भी वही खाएगा, जैसे मालिक सोता है तो फिर वो भी ऐसे ही कहीं कोने में सो जाएगा उसी घर में। तो और मालिक देगा वो कपड़े भी पहनेगा। तो उसका अर्थ है कि तदाकार हो गया, अर्थात कि वो उसके घर में चला गया और उसके घर में जा कर के उसी स्तर में है। लगेगा कि अरे नौकर कहाँ है, मालिक कहाँ है, लेकिन एक तो नौकर जो है वो नौकर ही रहेगा, मालिक मालिक ही रहेगा। फिर भी वो उसी घर में रहेगा और मालिक की तरह सब, अगर एसी चल रहा है तो मालिक कहेगा देख इसमें से एसी का बिल्कुल इतनी भी हवा तू खाना मत, हाँ सब एसी की हवा दूर फेंक देना। क्यों? ये तो सिर्फ मालिकों के लिए एसी है। जो उस घर में रहेगा तो वो एसी वो भी खाएगा ही। तो इसी को कहते हैं तदाकार होना। आप इस बात को स्पष्टता से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि भविष्य में किसी के साथ चर्चा जब होगी तब अगर आपने आज ध्यान दिया होगा, ध्यानपूर्वक श्रवण किया होगा, मनन किया होगा, तो आप किसी को बोल पाएंगे कि तदाकार होना का क्या अर्थ है। तदाकार यदि कोई कहे आपसे कि भगवान में मिक्स हो जाए, तो आप समझा सकते हैं भगवान में मिक्स होने का अर्थ ये है कि जैसे नौकर मालिक के घर में रहकर वही सब भोग करता है जो मालिक करते हैं, लेकिन मालिक की दया से, उनकी अनुमति से, और इसलिए ताकि वह उनकी सेवा कर सके,
वहाँ रहकर, उसी को तदाकार होना कहते हैं। तो वो है ब्रह्मभूत अवस्था। प्रभुपाद जी इसीलिए कह रहे हैं कि परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। वास्तविकता यह है कि चाहे कुछ भी अंतर लगे ना लगे, कुछ भी हो, लेकिन अंतर रहता ही है। एक और उदाहरण दिया जा सकता है वैकुंठ जगत का। वैकुंठ में अनंत कोटि वैकुंठ है। हमारे जितने भौतिक ब्रह्मांड है उससे 3 गुना अधिक वैकुंठ है। ब्रह्मांड कितने हैं? ऐसा उदाहरण दिया जाता है जैसे एक बांस को अंदर से छिद्र करके उसमें सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड्स, राई, सरसों डाल दी जाए, उतने भौतिक ब्रह्मांड है और उससे 3 गुना अधिक वैकुंठ है। उन वैकुंठ जगतों में नारायण मूर्ति या विष्णु मूर्ति अलग अलग रूप में प्रकट है और उनके सब पार्षद हैं। उसमें से कई ऐसे वैकुंठ लोक हैं जिसमें भक्तों को सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है। सारूप्य यानी कि भगवान जैसा ही रूप। तो जैसे अजामिल की कथा में हम देखते हैं कि अजामिल ने मृत्यु आने पर यमदूतों को देखने पर जब उसने नारायण कहा और अपने पुत्र को पुकारा तो नारायण दूत वहाँ प्रकट हो गए। और वो नारायण दूत का जो वर्णन है उससे लगता है कि स्वयं नारायण ही आ गए, स्वयं भगवान विष्णु ही आ गए। वही चतुर्भुज, वैसा ही शरीर का कलर, वैसे ही वो पीताम्बर धारण किए हैं, सब कुछ सब वैसे ही है, बिल्कुल नारायण की तरह, अत्यंत सुंदर। लेकिन ये नारायण नहीं थे, ये नारायण दूत या विष्णु दूत थे, यानी कि सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुए जीव जो भगवान जैसे ही दिखते हैं लेकिन भगवान नहीं है, सेवक है। तो यहाँ पर ऐसा उदाहरण दिया जा सकता है कि जैसे वैकुंठ में सारूप्य मुक्ति में उनके जैसे दिखते हैं लेकिन फिर भी अंतर तो रहता ही है। कभी सेवक भगवान जैसे वस्त्र, आभूषण, अलंकार या शरीर को प्राप्त करके भगवान नहीं बन सकता। तो यही बात। और यहाँ पर फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। तो इस शरीर के भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए जब हम कर्म करते हैं तो स्वाभाविक है कि नियम अनुसार दुख तो आएगा ही, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो करते हैं वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए करते हैं और वहाँ कभी दुख नहीं आता। इसीलिए उसका नाम वैकुंठ है। वै यानी नहीं, कुंठ यानी कुंठा, यानी दुख, तकलीफ है, चिंता वास्तव में। तो वैकुंठ यानी जहाँ चिंता नहीं। चूंकि ईश्वर पूर्ण है अतएव ईश्वर में सेवा रत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने आप में पूर्ण रहता है। क्योंकि ईश्वर पूर्ण है तो उनकी सेवा में जो जीव उनके साथ जा कर के रहता है वो भी पूर्ण ही हो जाता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। आप कल्पना कीजिए, आप सबने जमुना जी के दर्शन किए, उसमें स्नान किए, गंगा जी का स्नान, गंगा जी कितनी कैसी हालत हो गई है हमारी इस माँओं की। ये दोनों हमारी माता ही है। इन दोनों माताओं को कितना दूषित कर दिया है असुरों ने। और कल्पना कीजिए कि बिल्कुल स्वच्छ हो जाए एकदम, जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना जी निकलती है, वैसी शुद्ध यदि पूरी नदी हो जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उसका उदाहरण दे के कह रहे हैं कि
वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। तो वैसा ऐसी अवस्था एक कृष्ण भावना भावित जीव की होती है, क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतएव वह प्रसन्न रहता है। और शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करता है तो दुखी होने का प्रश्न ही नहीं रहता। वह न तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, कोई नुकसान हो गया, कोई धंधे का नुकसान, कोई शरीर का नुकसान, कोई इसका कुछ 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 हो गया, क्षति हो गई, तो दुख नहीं करता, शोक नहीं करता। जैसे मैंने आपको आज बताया ना कि जो कुछ भी चले जाने वाला है वो मेरा है ही नहीं, और जो मेरा है नहीं उसके लिए दुख क्यों करना है। और जो मेरा हो, जो हमेशा स्थायी रूप से हमेशा 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 के लिए मेरे पास रहे, वही मेरा है। ऐसा है क्या मेरे पास जो हमेशा 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 के लिए मेरे पास रहेगा? केवल भगवान का प्रेम, उनकी भक्ति एकमात्र है जो हमेशा मेरे पास रह सकती है। अन्यथा न शरीर, न शरीर के संबंधी, न धन दौलत, नहीं कुछ भी नहीं, न डिग्रियां, न पढ़ाई लिखाई, नहीं कुछ नहीं रहने वाला है, सब चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा है ही नहीं। तो फिर उसके लिए दुख क्यों करना है जो मेरा है ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किराए पर कुछ लेके आते हो या किराए का मकान में रहते हो, फिर छोड़ के जाते हो। ऐसा लगता है वो अच्छा घर था, लेकिन क्या करें, अपना है नहीं ना, दूसरा घर ढूंढते। तो इसमें कितना दुख होगा, जानते हैं किराए का है। वैसे ही भाव से जो जीता है वो कैसे दुखी हो सकता है? और वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो, तब तो फिर कहना ही क्या। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, तो वह न किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतएव वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उच्च देखता है और न किसी को निम्न। भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में हो सकता है, बल्कि एक शुद्ध भक्त आध्यात्मिक जगत में सबको अपने से ऊपर ही देखता है, किसी को भी नीच नीच या निम्न नहीं देखता। ये कभी नहीं सोचता कि ये जूनियर है, ये मुझसे जूनियर नया है, अभी आया, ये वो यही सोचता है कि आज ये नया लग रहा है, हो सकता है ये बहुत ही शुद्ध भक्त हो, पुराना भक्त हो कई जन्मों का। वो हमेशा अपने आप को ही सबसे तुच्छ समझता है आध्यात्मिक जगत में, परंतु भौतिक जगत में न किसी को बहुत बड़ा मानता है, न किसी को छोटा। ये उच्च तथा निम्न पद क्षण भंगुर है, और भक्त को क्षण भंगुर प्राकट्य या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये पद तो माया है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ कि कोई छात्र है जो अभी 12वीं कक्षा में, 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है। आप सोचते हैं अरे छोटा सा बच्चा है, पढ़ रहा है, ये ठीक है, पढ़ाई कर रहा है। अचानक हो सकता है बहुत अच्छा नंबर लेके आ जाए और फिर एक के बाद एक अच्छी अच्छी डिग्री प्राप्त करना शुरू कर दे, और फिर हो सकता है कोई बहुत बड़ा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाए, और फिर उसके आजू बाजू में बहुत सारे नौकर चाकर आ जाए और बहुत बड़ा ओहदा हो जाए। आप सोचें यार कि अभी तो ऐसे ही घूमता था, कपड़ों का हाल ठीक ठीक ठाक नहीं, गरीब जैसा, ऐसा वैसा कैसे घूमता, छात्र ही, अभी इतना बड़ा अफसर बन गया। तो नीच देखना, उच्च देखना, ये सब क्षणभंगुर है। अर्थात कि कौन आज नीचे है कल ऊपर हो सकता है, कौन बहुत बड़ा है कल बिजनेस टूट जाएगा, जमीन पर आ जाएगा, भिखारी हो सकता है, कुछ भी। इसलिए पद जो है भौतिक संसार में क्षणभंगुर है। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। यह
अगर आप ये गलत ऑडियंस के सामने कहा जा रहा है ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग पत्थर और सोना एक मान लेंगे तो हो गया आपका बिजनेस। तो कहने का तात्पर्य है कि अंदर का भाव, हृदय का भाव जो है वो ये रहता है कि चाहे पत्थर हो चाहे सोना हो, चाहे आए चाहे जाए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि जब ये शरीर ही मेरा नहीं, सब कुछ ही मुझे त्यागना है, तब फिर ये पत्थर क्या है, सोना क्या है, सब एक बराबर है, धूल ही है। तो भाव, तो यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में परब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। तो ये बहुत ही विशिष्ट बात यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं। इस पर थोड़ा ध्यान देने जैसे, उस अवस्था में यानी ब्रह्मभूत अवस्था में परब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। यानी कि उस मोक्ष की अवस्था में, सायुज्य मुक्ति की अवस्था में क्या होता है। कुछ सोचे यही भगवान तो कह रहे ब्रह्मभूत, पर ब्रह्मभूत अवस्था में क्या होता है उसका वर्णन आचार्य कर रहे हैं और समझा रहे हैं। उस अवस्था में यानी कि जो सायुज्य मुक्ति है, उस अवस्था में पर ब्रह्म से तादात्म्य यानी एकाकार हो जाने की इच्छा और अपने व्यक्तित्व का विलय, यानी कि मैं ही नहीं रहूंगा, यानी मैं कहाँ से रहूंगा जब मैं भगवान में मिक्स हो जाऊंगा। एक जल के पात्र में थोड़ा जल डाल दिया जाए तो कहाँ से मिलेगा वो कौन सा जल है, सब तो जल ही हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे धूल के अंदर और थोड़ी धूल मिला दी जाए, सब धूल है, एक ही तो है। तात्पर्य दूध में दूध मिला दो, सब एक ही है। या फिर दूध में जल मिला दो तो भी नहीं पता चलेगा इसमें जल कहाँ है दूध कहाँ। तो तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति नारकीय है। नारकीय यानी नरक के समान बन जाती है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है और इंद्रियां विषदंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती है। तो और फिर स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा जो है वो मृग तृष्णा, यानी कि रेगिस्तान में, रण में, डेजर्ट में जो दूर से जल दिखाई देता है, वैसे मृग तृष्णा के समान होता है सुख, स्वर्ग का विचार। और इंद्रिय विष दंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती है। यानी कि इंद्रियां जो है वो सर्प है लेकिन जिसके जहर के दांत नहीं हो, ऐसे लगती है। जिस प्रकार विषदंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। अर्थात जैसे कोई सर्प है, बहुत काला भयानक सबसे विषैला सर्प, लेकिन उसके विष के दांत निकाल लिए गए, फिर उस सर्प से क्या डरना। उससे छोटे छोटे बच्चे भी खेल सकते हैं, उसको ऐसे मारेंगे खेलेंगे कुछ भी, वो फिश 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 कुछ भी करेगा लेकिन कुछ नहीं, असर ही नहीं। क्यों? दांत ही नहीं जहर के, फिर क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल निर्भय हो सकते हैं उससे। उसी प्रकार संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। अगर इंद्रियां सब कंट्रोल में हो तो एकदम आराम से जिया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है। किसके लिए दुखमय है? जो भौतिक जीवन जीने का प्रयास कर रहा है, वो सब दुखी ही होते हैं।
वो चाहे क्षण भंगुर छोटे छोटे सुख मिल भी जाते हों क्योंकि पुण्य कर्म पहले किए होंगे तो, परंतु मूल रूप से तो जो इस भौतिक संसार को एंजॉय, आनंद करने का, सुख भोगने का विचार करके जीते हैं, उन्हें बस दुख ही प्राप्त होता है क्योंकि इसका नाम ही दुखालयम है। लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है, वैकुंठ जिसमें चिंता ही नहीं। तो भक्त के लिए कोई भी स्थान जो है उसमें कोई चिंता नहीं, कोई भय भी नहीं और कोई चिंता नहीं। नारायण परायण परः सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति। नारायण परः, जो भगवान के भक्त है, न कुतश्च न बिभ्यति, कहीं डरते नहीं। कहाँ? नर्क अपवर्ग स्वर्गेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। स्वर्ग हो, नर्क हो, चाहे पृथ्वी हो, कहीं भी हो, एक समान ही लगता है उसको। कौन? नारायण परायण, जो भक्त है भगवान के, वो कहीं नहीं डरते, ना चिंता कहीं नहीं होती उन्हें, वो सब जगह सुखी और खुश रह सकते हैं। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। बहुत बड़ी लाइन है ये, बहुत बड़ा वाक्य है, बहुत ही भीषण वाक्य है ये, इसी को आप ध्यान दीजिए। इस ब्रह्मांड का दो दिन पूर्व हमारे कुछ मेहमान आए थे, हम मंदिर में थे, और आप सभी जानते हैं जैसे वो माधवास रॉक बैंड, तो वो भक्त ही हैं, हमारे इस्कॉन के ही भक्त हैं। तो मंदिर में यहाँ वहाँ घूम रहे थे, जो आए थे वो देख कर, अरे माधवास है, ये है वो है। पर उन्होंने देखा कि हाँ, बाहर वाले लोग हैं, उनके साथ सेल्फी खींचते हैं, कोई उनको मिलता है, ये है। इन भक्त कोई उनके आगे पीछे नहीं मंड रहा था, सिर्फ बाहर वाले आते हैं उनके साथ, अन्यथा वे सामान्य भक्तों की तरह मंदिर में आते जाते, और भक्तों को कोई मुख्य अंतर नहीं पड़ता। बहुत बड़े स्टार हो सकते हैं, ये तो माधवास है, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा एक्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई मंत्री शंत्री हो, कोई भी हो, भक्तों को कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए क्या कहा, इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। वो जानता है कि ये तो शरीर ही है, और शरीर के अंदर वो जीवात्मा ही है, और साथ में वही परमात्मा है जो यहाँ बैठे हैं, और वही परमात्मा उसे ज्ञान, बुद्धि, सब कुछ तो प्रदान कर रहे हैं। तो अगर वो बहुत ही चतुर है, या बहुत धनवान है, या बहुत ये है वो है, तो वो सब तो मेरे हृदय में जो बैठे हुए परमात्मा है, वही उसके हृदय में बैठे बैठे दे रहे हैं। कभी यहाँ दिया, कभी वहाँ दिया, क्या फर्क पड़ने वाला है। शरीर तो वही, खून मांस पेशियों वाला वही शरीर उसका भी है, वही शरीर हमारा भी है। फर्क क्या है? कोई अंतर नहीं है। और अगर कोई उस बड़े नाम में, प्रतिष्ठा में, वो सब भौतिक लक्षण है, अगर उसके पीछे पागल हो जाते हैं, अर्थात कि संपूर्ण भौतिक है हम, तो जो वास्तविक भक्त है उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, और महाप्रभु का वर्णन करके कहते हैं कि उन्होंने शुद्ध भक्ति का प्रसार इस पृथ्वी पर किया, और उनकी कृपा से ही इस प्रकार का मनोभाव या मनोदशा प्राप्त हो सकती है, जहाँ हम संपूर्ण शांत होकर भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 55वें श्लोक को आज ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा है। लंबा तो है, परंतु ले लेते हैं क्योंकि आज थोड़ा लेट भी शुरू किया था, थोड़ा आज एक्सटेंड कर लेते हैं। और फिर ये जो 55वां श्लोक है इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें
भक्ति की महत्ता को प्रस्थापित कर रहे हैं भगवान। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, भगवत गीता के उन श्लोकों में से एक जिन श्लोकों में भक्ति की महत्ता को स्थापित किया भगवान ने। जो वो गिने चुने श्लोक हैं भगवत गीता के, उन गिने चुने श्लोकों में से एक यह श्लोक है, 18.55। ये आप सदैव याद रख सकते हैं। जैसे भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदुर्जुन, वो है उसी प्रकार ये है भक्त्या माम अभिजानति। तो भक्ति का यहाँ पर वर्चस्व या सर्वश्रेष्ठता, सर्वोपरिता को स्थापित कर रहे हैं भगवान। इसलिए हमारे लिए ये परम महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको निश्चय ही इसे बिना क्या कहते हैं उसे संशय के आप निश्चित रूप से इसे कंठस्थ करिए और प्रचार में काफ़ी उपयोग में आएगा ये श्लोक। आइए इसका उच्चारण करें और फिर अध्ययन। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। शब्दार्थ, भक्त्या, यही शब्द तो सबसे महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्ति से माम, मुझको, अभिजानाति, जान सकता है। बस इतना ही, एक ही वाक्य पर्याप्त है, एक ही हिस्सा ये, भक्त्या माम अभिजानाति। तो शुद्ध भक्ति से मुझको जाना जा सकता है। अब दूसरा हिस्सा और भी अधिक महत्वपूर्ण है, यावान, जितना, यह, च, अस्मि, जैसा मैं हूँ, तत्वतः, सत्यतः, ततः, तत्पश्चात, माम, मुझको, तत्वतः, सत्यतः, ज्ञात्वा, जानकर, विशते, प्रवेश करता है, तदनंतरम, तत्पश्चात। तो भक्त्या माम अभिजानाति यानी भक्ति से, शुद्ध भक्ति से ही मुझको जाना जा सकता है। यावान्य चास्मि तत्व च अस्मि तत्वतः, अन्य किसी तरीके से नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, केवल भक्ति से। और फिर क्या होता है, ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा, इस प्रकार मुझे जानकर, विशते तद अनंतरम, यानी कि फिर वो वैकुंठ में जा सकता है। अनुवाद पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। केवल भक्ति से, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में, जैसा मैं हूं, जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनावृत्त में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। यहाँ भगवान ने न वैकुंठ शब्द का प्रयोग किया है, न मेरा धाम कहा है, कुछ नहीं। तो फिर कहाँ से आया? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, विशते तदनंतरम। तो विशते यानी प्रवेश करता है, बस केवल एक ही शब्द है, प्रवेश करता है। और तदनंतरम का अर्थ है उसके बाद, यानी जब भक्ति करता है तो भक्त प्रवेश करता है। पर कहाँ प्रवेश करता है? सामान्य बुद्धि की बात है। पूरी भगवत गीता में तो भगवान ने अपने धाम का कितना वर्णन किया। तो भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है वो, यानी इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। कब? जब केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनावृत्त में होता है
तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशो स्व अंशो यानी कि तीनों नारायण या विष्णु जो है वे, फिर उनके अनेक अवतार विस्तार, जो भी स्व अंश विस्तार हैं भगवान के, वो सब उनके जो अवतार हम जिसे कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। जो भक्त नहीं वो भगवान को समझ ही नहीं सकते। सामान्य या तो बड़ा पुरुष या महान व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कुछ समझ लेंगे, भगवान को समझ नहीं सकते अभक्त। और मनोधर्म से भी भगवान को नहीं समझा जा सकता। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है। तो एक योग्य गुरु के पथ प्रदर्शन में उसे भक्ति को ग्रहण करना होगा, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य तत्व उससे सदा छिपा रहेगा। अन्यथा अगर वो ऐसे तत्वदर्शी एक भक्त गुरु का चयन नहीं करेगा, यदि उसे भक्त गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, तो वह क्या होगा उसका? अन्यथा भगवान संबंधी सत्य उससे सदा छिपा रहेगा, कभी भी उससे वास्तविक भगवान को समझने का मौका नहीं मिलेगा। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा जा चुका है, नाहम प्रकाश सर्वस्य, भगवान ने कहा नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, योग माया के द्वारा मैं आवृत रहता हूँ और मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। केवल भक्त ही मुझे समझ सकते हैं और जान सकते हैं। मैं सबके समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, ज्ञानी हो, ये नहीं, कोई फायदा नहीं, भगवान को ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। केवल भक्ति के द्वारा, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः, केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विदो अर्जुन, मुझे जानना हो अहम एवं विदो अर्जुन, मुझे अगर जैसा मैं हूँ वैसा जानना हो तो भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है, तत्पर सदैव। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं चाहे आपके पास कोई भी डिग्री हो, कोई फायदा नहीं है। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान यानी तत्व से पूर्णतया अवगत है, वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान से पूर्णतया अवगत है, जो समझता है कि कृष्ण ही भगवान है, वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म भूत हो गया यानी कि वो भगवान के अंदर मिक्स हो गया, वही भगवान बन गया, ऐसा नहीं है। भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्त हो जाने के बाद भी वह ज्ञान रहता है। मुक्ति का अर्थ देह आत्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। एक वाक्य में प्रभुपाद जी ने मुक्ति का एकदम परफेक्ट मीनिंग, एकदम योग्य अर्थ, संपूर्ण अर्थ
समझा दिया। क्या अर्थ है मुक्ति का? मुक्ति का अर्थ है देह आत्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना। मैं ये शरीर हूं, इस बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना, उसी को मुक्ति कहते हैं। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर, वही व्यक्तित्व स्वरूप बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विशत्य शब्द का अर्थ है। तो प्रभुपाद जी अब यहाँ विशत्य शब्द का अर्थ बता रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर है, वही व्यक्तित्व बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विशत्य शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। मुझ में प्रवेश करता है यानी मेरे धाम में आ जाता है। ब्रह्मवश ये नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा भूल से नहीं सोच लेना चाहिए कि मनुष्य निर्गुण ब्रह्म में मिक्स हो जाता है, जैसे पानी में पानी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, कह रहे हैं विशत्य का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। देखिए ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। विशत्य का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व के साथ, मेरा जो व्यक्तित्व है उसके साथ भगवान के धाम में चला जाता है, वहाँ उनकी संगति करता है और उनकी सेवा भी करता है। बस उसका अर्थ है विशत्य। उदाहरणार्थ एक हरा पक्षी शुक यानी तोता हरे वृक्ष में, पैरट हरे वृक्ष में, ग्रीन कलर के ट्री में इसीलिए प्रवेश नहीं करता ही कि वह वृक्ष से तदाकार लीन हो जाए। कभी ऐसा होता है कि एक हरा तोता हरे वृक्ष में गया और फिर उसमें पिघल गया और उसमें पत्तियां बन गया और वृक्ष बन गया। ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल वैसी स्थिति होती है हमारी, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतया समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। ये मायावादी लोग ये कहते हैं कि जैसे नदी समुद्र में मिल गई वैसे हम भगवान में मिल जाते हैं और फिर कोई अंतर नहीं रहता। ऐसा दृष्टांत देते हैं, परंतु वास्तविकता ये नहीं है। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी यानी कि एक भक्त अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी, उसी समुद्र में कुछ मछलियाँ कुछ जलचर प्राणी रहते हैं, वो थोड़ी जल बन जाते हैं, वो जल में रहते हैं, लेकिन जल में एकाकार भी तो है, एक प्रकार से जल के अंदर ही रहते हैं। तो उसी तरह भक्त भी अपना व्यक्तित्व बनाए रखना चाहता है और भगवान की सेवा करना चाहता है। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण भगवान के दिव्य गुण और ऐश्वर्यों को जैसा है वैसे जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। वही 11.54 है मेरे ख्याल से, जस्ट चेक 11.54। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। आई थिंक 11.54 वही है ना। हाँ, भक्त्या त्वन्य, यस। तो 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भक्त्या त्वनन्या शक्य वही कहा।
इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई है। प्रभुपाद जी कह रहे उसी बात की पुष्टि 11.54 की बात यहाँ 18.55 में हुई। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभ आरंभ होता है। तो ब्रह्मभूत अवस्था के बाद भक्ति प्रारंभ होती है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कल्मश यथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। तो अब प्रभुपाद जी उल्टा समझा रहे हैं, रिवर्स। कैसे? ब्रह्मभूत अवस्था किसे कहते हैं? जिसमें न काम हो, न क्रोध हो, न लोभ हो, न ये। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब कोई परमेश्वर के विषय में सुनता है, भगवान के की लीलाएं सुनता है, उनकी कथा सुनता है, तो अपने आप ब्रह्मभूत अवस्था का उदय हो जाता है, अपने आप ही उस स्थिति में पहुंच जाता है। और भौतिक कल्मश जो है, लोभ काम आदि, वो उसका विलोप हो जाता है, यानी कि वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ज्यों ज्यों भक्त के हृदय में काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती है, त्यों तो वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है। जैसे जैसे ये अनर्थों की निवृत्ति होती है, ऐसे ऐसे भक्ति का उदय होता है और इस तरह वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। और इसी प्रकार वह भौतिक दूषण से, कल्मश से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है और उसी स्थिति में भगवान को समझ पाता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका कथन हुआ है। मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र से चौथे स्कंद के प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक में होती है, 4.1.12। आप्रायणात् तत्रापि ही दृष्टम। इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्तिमय मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित पुनः प्रतिष्ठित। हिंदी बहुत भारी इस्तेमाल करते नहीं और कई बार संधि जोड़ जोड़ के फिर एक हिंदी शब्द, तो इसीलिए तो अपनी मूल स्थिति में वापस जाने की बात यहाँ कर रहे। तो अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में वापस जाना। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं है। एक बार मुक्त हो गया, भगवान के धाम में चला गया, तो निरंतर हमेशा 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 के लिए भगवान की सेवा करता रहेगा। वास्तविक मुक्ति तो देह आत्मबुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। फिर रिपीट किया प्रभुपाद जी ने, फिर से पुनरावर्तन किया कि वास्तविक मुक्ति है इस मैं ये शरीर हूं, इस भावना से मुक्त होना, वही वास्तविक मुक्ति है। तो इस प्रकार इस श्लोक के साथ यहाँ पर विराम लेते हैं। आगे फिर बस कुछ श्लोक हैं और उसके बाद जो ये पूरी चर्चा है उसको विराम देंगे भगवान, और फिर भगवद गीता का समापन करने के लिए जो मुख्य मुख्य श्लोक है उनका यहाँ पर वर्णन करेंगे। मूल रूप में, सार रूप में भक्ति ही है जो हमने देखा। इसलिए 18वें अध्याय के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में यह है 18.55 और
अब तक की चर्चा का सार वही है कि भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। केवल उसी से भगवान को जैसे भगवान है वैसे यथारूप में जाना जा सकता है। तो आइए, यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा, कुछ सुधार सुझाव आदि हो तो प्रस्तुत कीजिए, अन्यथा फिर विराम लेते हैं। हम्म। प्रश्न ऐसा है कि जैसे यहाँ प्रभुपाद जी ने एक जगह पर वर्णन किया कि जो भक्त होता है उसके लिए ये भौतिक संसार भी वैकुंठ ही होता है। उस इस भौतिक संसार में भी वो वैकुंठ की तरह ही संपूर्ण आनंद, सुख का अनुभव, चिंता मुक्ति का अनुभव कर सकता है। तो प्रश्न में ये भी पूछा गया कि जैसे कोरोना हो गया सबको, या कोई बीमारी हो गई, तकलीफ़ें आ रही है, तो क्या उसमें भी वो बिना चिंता के रहता है? तो बिल्कुल एकदम स्थिर, शांत और निडर रहता है वो। कोई भी परिस्थिति, बुरे से बुरी परिस्थिति क्या क्यों ना हो, वो बिल्कुल निडर रहता है। जैसे आज ही ये समाचार हमें प्राप्त हुआ, मंदिर में अनाउंसमेंट किया था कि कदम कानन महाराज, स्वामी महाराज जी को फिर से कैंसर हो गया, और इस बार 4th स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ। और उन्होंने तैयारी कर ली कि हाँ बस अब वृंदावन आएंगे और बाकी का जो जीवन है यहीं पर बिताएंगे, ऐसा उन्होंने निर्धारण किया। उन्होंने लेटर लिखा, वो लेटर में पढ़ेंगे आप, तो लेटर में एकदम स्पष्ट हो जाता है कि वे ऐसे व्यथित, चिंतित या दुखी नहीं है कि कैंसर क्यों हो गया, मुझे कैंसर, अभी तो मुझे ये करना है, मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, ये है। कोई विलाप नहीं, कोई संताप नहीं, कोई चिंता नहीं, एकदम निश्चिंत, शांत, धीर, गंभीर, वही स्थिति। बल्कि जागृत हो गए कि अब मुझे और सीरियस होना है भक्ति में, ताकि अंत आ जाए। ऐसे ही आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे अन्य भक्त से, तो मेरे एक मित्र बता रहे थे कि हमारे एक और सन्यासी थे, प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य भक्ति तीर्थ गोस्वामी महाराज, जो अश्वेत वर्ण के थे, अर्थात कि उनका शरीर जो है वो काला शरीर था। तो वे, उनको भी कैंसर हो गया था, और वे जब जा रहे थे तो उन्होंने अंत में एक किताब भी लिखी, और उनके कुछ लेक्चर वीडियो रिकॉर्डिंग किए हैं जो अत्यंत प्रचलित है। उन्होंने उसका शीर्षक दिया, थैंक यू कैंसर सेल्स। कैंसर के की कोशिकाओं को धन्यवाद किया, और फिर उन्होंने स्तुति की कि अगर वो नहीं होता तो, मतलब उनका धन्यवाद करके उन्होंने कहा कि उससे मेरी भक्ति अब चरम सीमा पर पहुंच रही है, अब मैं उसको बहुत गंभीरता से ले पा रहा हूँ, इत्यादि। तो तात्पर्य यह है कि वो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, एक भक्त जो है वो कभी विचलित नहीं होता, हमेशा स्थिर, हमेशा आनंद में, हमेशा सुखी। हाँ, जैसे कोई चोट लगी तो दर्द हुआ शरीर में, वो महसूस होता है, परंतु मनोदशा उसकी शांत रहती है। ये मूल रूप से वो भौतिक संसार के नियमों के अंतर्गत जो कुछ शरीर को हो रहा है वो भोग पाता है, सुख भी और दुख भी, परंतु अंतःकरण से, मन से, हृदय से, विचारों से वो स्थिर रहता है, शांत रहता है। दुखी मन से नहीं होता। शरीर से दुखी हो सकता है, मन से दुखी नहीं होता है। वही मूल है, वही महत्वपूर्ण है। अंतर समझ में आया? और वही वैकुंठ है जहाँ पर
तकलीफ़ नहीं होती। और हाँ, बहुत ही एडवांस स्टेज में तो फिर शारीरिक कष्ट भी नहीं आएंगे। अगर भक्त बहुत ही उन्नत है और भगवान अगर चाहे तो कष्ट कष्ट नहीं देंगे, लेकिन भगवान चाहे तो कष्ट देंगे तो भी उसे प्रेम से ही स्वीकार करता है, आनंद पूर्वक। कभी कंप्लेन नहीं करता, कभी ये दोषारोपण नहीं करता है भगवान पर कि मुझे क्यों, ये मुझे क्यों हुआ ऐसा, मैं क्यों दुखी हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ, मुझे तो हमेशा सुखी रहना चाहिए, ऐसा कभी नहीं कहता है। स्टिल नॉट क्लियर, समथिंग इज नॉट सेटल्ड। उनको, जो दूसरे लोग दुखी हो रहे हैं उसके लिए तो वो स्वयं हमेशा दुखी रहता ही है ना। पर दुखे दुखी ही रहता है भक्त, और वो सतत प्रयास करता है कि उनको कृष्ण भावना भावित बनाए ताकि वो लोग दुखी ना हो। ये तो उसका स्वभाव ही है। लेकिन उसे दुख नहीं कहते, उसे करुणा कहते हैं। उसे दुख नहीं कह सकते, ये दुख एक संपूर्ण अलग भाव है और करुणा एक अलग भाव है। तुम जो कहना चाहती हो वो करुणा है, वो दुख नहीं है। उसे करुणा होती है, उसे हृदय में ये सब लोग दुखी है, मैं उनको कैसे भक्ति में लाऊं ताकि ये कभी दुखी ना हो। करुणा होती है उसके हृदय में, दुख नहीं। दुख तो एक व्यक्तिगत अनुभव है, जो कष्ट का या तकलीफ का अनुभव है। और करुणा में भी कष्ट है, तकलीफ है, लेकिन वो एक भाव है दया का, तो उसको हम दुख नहीं कह सकते। ओके, ठीक है। अन्य कोई प्रश्न आदि? ठीक है, तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो कल आप सबकी परीक्षा होगी भगवत गीता की। मैं अभी थोड़ी देर में व्हाट्सएप पर मैसेज डालूंगा कौन से श्लोकों की परीक्षा है। और फिर कल यानी 2 दिन के बाद सोमवार को अब हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।